राधे राधे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बहुत दिव्य भजन हमने एक बार सुना था कि भगत के वश में है भगवान, और यह लीला बहुत ही अद्भुत है। ये बात हमें प्रहलाद भक्त की याद दिलाती है। भगवान भी उस भक्त के लिए अवतार लेने के लिए विवश हो गए। उन्होंने नरसिंह रूप धरा उस समय। देखिए, हरि की लीला अपने आप में अनंत है। हरि की जब जब हम एक एक लीलाओं का स्मरण करते हैं, एक एक लीलाओं का जब हम पाठ करते हैं, तो प्रभु के दिव्य रस का अनुभूति हमें प्राप्त होती है। जीवन भले ही क्षणभंगुर क्यों न हो, परंतु यदि इसमें परमात्मा का वास रहता है, मेरे गोविंद की कृपा रहती है, तो हमारा जीवन कितना सनात रहता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कयाधु को हर के देवराज इंद्र लेकर के जा रहे थे, तब देव ऋषि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने कयाधु को बचा लिया। तब देवराज इंद्र ने कहा था कि मैं इसकी हत्या कर दूंगा प्रभु, क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक पैदा हो रहा है वह भी दैत्य कुल का ही रहेगा और हमारा नाश करेगा। तब देवऋषि नारद ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये आपको नाश करेगा? हो सकता है कि ये भगवान का परम भक्त पैदा हो। देखिए, होता ये है कि जब एक महिला गर्भावस्था में होती है, गर्भावस्था के भी संस्कार हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। गर्भ धारण के बाद स्त्री को हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे कयाधु ने देवऋषि नारद के आश्रम पर वो जाकर के रही, वो नित्य प्रति वहाँ सेवा करती थी और देवऋषि नारद नित्य प्रति भगवान की लीलाओं का गान करते थे समस्त वहाँ पर निवास करने वाले शिष्यों में, जिसमें कयाधु भी थी। तो गर्भावस्था में ही प्रहलाद को वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान नारायण की भक्ति का। और जब वो छोटे से बालक थे, तब वो अपने पिता के पास पहुँचे। तो भक्ति का बीजारोपण माता के गर्भ में ही होता है। देखिए, हम उतने दिव्य हैं या नहीं हैं मैं नहीं जानता, परंतु शास्त्र ये कहता है कि यदि कोई महिला रामायण या भागवत पुराण का पारायण यदि अपनी गर्भ अवस्था में करती है, तो उसका बालक परम तेजस्वी उत्पन्न होता है। दिव्य ज्ञानी भाग्यशाली वो संतान होती है। हमें सर्वप्रथम, जैसे हम आज अपने बच्चों को मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची ऐसे सिखाते हैं, क्यों ना उन्हें जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलना सिखाएं। क्योंकि यदि वो अपना पहला वाक्य राम राम या राधे राधे कहेगा, तो परमात्मा की कैसे दिव्य कृपा उस पर प्राप्त होगी। बचपन से ही उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, और यदि उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो फिर माया उस पर कभी अपना पर्दा नहीं डाल पाएगी। प्रहलाद भक्त इतने दिव्य थे कि वो बचपन से हरि नाम का संकीर्तन करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र भगवान की भक्ति के सरल मार्ग हैं, और ऐसे दिव्य मार्ग पर भक्त प्रहलाद ने भी कदम रखा था। वो बाल्यावस्था से ही एक पत्थर पर श्री हरि लिख करके भगवान की भक्ति में रत रहते थे। परंतु हाय रे कलयुग, आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना तो सिखाते हैं, परंतु भागवत पुराण नहीं सिखाते। कितनी बड़ी विडंबना है। जिस भगवान ने हमको जन्म दिया, जो हमारे सुख और दुख का दाता है, जो हमें
हर वो सुख प्रदान कर सकता है, परंतु हम उससे ही विमुख हो रहे हैं। आज हमारे बच्चों को भागवत पुराण नहीं पता है, रामायण पता नहीं है। आज हम उन्हें इंग्लिश तो सिखाते हैं, परंतु प्रभु की भक्ति नहीं सिखाते। यदि हम भी प्रभु की भक्ति उसकी गर्भावस्था से ही प्रारंभ शुरू कर दें तो सोचिए, जो संतान का जन्म होगा वो कितनी दिव्य संतान होगी। आज के युग के बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके संस्कार वैसे हैं। देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। वो बोलते हैं ना, भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा। आप फील कीजिए कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, पक्का होगा। आप फील कीजिए कि मेरा ये काम बनने वाला है, पक्का होगा। आप फील कीजिए कि मैं भक्ति करूंगा और भगवान मुझे प्राप्त होंगे, पक्का होंगे। परंतु आपके भाव स्ट्रांग होने चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम जैसे ही भक्ति में आते हैं हमारे भाव बदल जाते हैं। जब कोई व्यापारी व्यापार पर बैठता है, बड़े मन से, बड़ी लगाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ वो अपना काम करता है। लेकिन क्या हर कस्टमर आपसे सामान लेकर जाता है? जैसे मान लीजिए आपकी सोने चांदी की दुकान हो, तो हर वो व्यक्ति जो आपकी दुकान में आता है वो क्या सामान लेकर ही जाएगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। उसे वो डिज़ाइन समझ में भी आ सकता है, नहीं भी समझ में आ सकता है। परंतु यदि आप भगवान की भक्ति में रत रहते हैं और अपने कर्म करते हुए भगवान को यदि अपने साथ रखते हैं, फील करते हैं कि मेरे साथ मेरा गोविंद है, तो क्या आपको लगता है कि आपका कोई कार्य अधूरा रह जाएगा? क्या आपके जीवन में कोई निराशा रह जाएगी? क्या ऐसी कोई चीज़ रह जाएगी जिसे आप प्राप्त तो करना चाहते हैं परंतु प्राप्त नहीं कर पा रहे? उस गोविंद पर अंधा विश्वास करके चलें, क्योंकि जैसे भक्त के लिए भगवान होते हैं, भगवान भी अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। इसकी संपूर्ण कथा आपको भागवत में नरसिंह अवतार में प्राप्त हो सकती है। देखिए, प्रहलाद को जब पहाड़ से फिकवाया तो किसने रक्षा की? मेरे गोविंद ने। जब प्रहलाद को विष पिलाया तो भगवान शिव से निवेदन करके उनके कंठ से ही विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। देखिए, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान अपनी कथाओं के माध्यम से हमें भक्ति सिखाते हैं, परंतु हम लोग मूढ़ हैं जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, खुद पर विश्वास करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो माता पिता के पास है। लेकिन वही बच्चा जब हम उसे छोड़ दें तब क्या वो सुरक्षित रहता है? हाँ, सुरक्षित तो रहता है, परंतु अब आपकी नज़र उस बच्चे पर रहती है कि कहीं ये गलत ना खा ले, कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। परंतु जब वो आपकी गोद में होता है तो आप निश्चिंत होते हो या नहीं होते हो? निश्चिंत होते हैं। वैसे ही यदि हम अपने मन को भगवान के समर्पित कर दें और भगवान की गोद में बैठ जाएं, तो क्या आपके भगवान आपका कभी बुरा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आपका मन इतना निर्मल हो जाएगा, आप इतने स्वच्छ हो जाएंगे कि आप में कोई पाप का लोश मात्र भी नहीं रहेगा। आपके अंदर एक दिव्य तेज उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जिस घर के मंदिर में परमात्मा का वास है, हमारा मन भी तो एक मंदिर ही है। यदि उसके अंदर परमात्मा का वास हो जाए तो आपके शरीर के अंदर एक दिव्य कांति उजागर हो जाएगी। आपके मुखमंडल पर एक ऐसा दिव्य तेज आ जाएगा जब आपको भी ये फील होगा
कि परमात्मा मेरे साथ है। आज के युग में आप आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, जैसे प्रहलाद ने किया था, जैसे ध्रुव ने किया था, जैसे मीराबाई ने किया था, जैसे नरसिंह मेहता ने किया था। ऐसे अनगिनत असंख्य भक्त हैं जिन्होंने गोविंद की कृपा प्राप्त की। गोविंद की कृपा उसे ही प्राप्त हो सकती है जो अपने मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। देखिए, नवदा भक्ति में अलग अलग रूप है, अलग अलग श्रेणी है, परंतु भक्ति और शरणागति वो दिव्य मार्ग हैं जिसे एक बार व्यक्ति स्वीकार कर ले तो उसे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। और वैसे ही भगवान भी उन भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जो हर पल उस गोविंद का नाम लेते हैं। जो हम भगवान की भक्ति भूल जाएंगे, भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे, तो असंख्य दुख हमारे प्रारब्ध में जो हमने कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, उसका फल हमें तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। हमें यदि उसको रोकना है तो हमें भक्ति करनी होगी, और ये भक्ति दिखावे की ना हो, मन से हो, एकांत में हो। जब आप एकांत में होते हैं और परमात्मा के समीप होते हैं तो अपने मन से उस गोविंद की शरण ग्रहण करें, अपने मन से उनका संकीर्तन करें। ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त कष्टों का नाश होगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का नाश होगा। क्योंकि इस जीवन में यदि हम सुख या दुख पाते हैं तो ये हमारा प्रारब्ध कर्मों की वजह से ही है। और यदि हमारे प्रारब्ध के पाप ही समाप्त हो जाएं तो हमें केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। राधे राधे।